नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। पंच परगनिया जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी तथा अन्य परीक्षाएं जैसे कि जेटेट, एसआई, एक्सिस कांस्टेबल, नेट, जेक, इन सभी से संबंधित चैप्टर 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक ऑलरेडी कर चुका था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सारे वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं चैप्टर 4 में हमें क्या पढ़ना है। तो ये हमारा सीजीएल का सिलेबस है। पंच परगनिया के लिए सीजीएल ही नहीं बल्कि तमाम परीक्षाओं का सिलेबस लगभग सेम रहता है। थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर इधर उधर रहता है, ठीक है। व्याकरण में हम लोगों ने संज्ञा देख चुका था, सर्वनाम देख चुका था, विशेषण देख चुका था। आज के इस वीडियो में क्रिया देखेंगे जिसे पंच परगनिया में सारांश कहा जाता है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पंच परगनिया में किसी भी प्रकार का बुक चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम आईडी का मैंने दे दिया है @bound2education, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहाँ पे बोल दीजिएगा कि हमको बुक का पीडीएफ चाहिए। अगर 28 बुक का पीडीएफ आपको एक ही साथ चाहिए तो केवल आपको 200 लगेंगे। मार्केट में अगर खरीदने जाते हैं तो 5000 6000 इसका प्राइस पड़ जाता है। अगर पूरा पैकेज लेंगे 28 बुक्स का तो आपको 200 में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार देखेंगे, उसके बाद परमानंद महतो, उसके बाद चंद्रमोहन महतो। हम लोग तीनों ही प्रकार के व्याकरण के अनुसार देखेंगे जिससे आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने आप उसे आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। करमचंद आहिर और परमानंद महतो का जो व्याकरण है उसमें क्रिया सेम टू सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। हमें डिफरेंस देखने को मिलता है चंद्रमोहन महतो के व्याकरण में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं करमचंद आहिर के अनुसार क्रिया। जे शब्द टाले कोनो काम केर कोरेक चाहे होएक जानकारी मिलेला उठा के क्रिया कोल जाएला। करमचंद आहिर के अनुसार जिस शब्द से किसी काम के होने या फिर करने का पता चलता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि गाड़ीटा गढ़ाई गिरलोक, वो पढ़ेला। यहाँ पे गाड़ीटा का हो लोग गिरलोक, गाड़ी क्या हुआ गिर गया। तो यहाँ पे क्या देख करके जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो उत्तर मिलता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। वो पढ़ेला, वो का करेला पढ़ेला। ई कांदोते है, ई का करोते है कांदोते है। ऊपर के उदाहरण में जैसे कि गिरलोक, पढ़लोक, कांदोते है क्रिया है के एहन यहाँ इसी प्रकार खाएक, खेलेक, हंसेक, कूदेक, गिरेक, लिखेक, धोरेक, बोइसेक, रांधेक, निदाएक, बढ़ाएक, पिंधेक, गुचाएक इत्यादि सब क्रिया है के ये सब क्रिया है, ठीक है। क्रिया के प्रसंगे हमारे के जाने के दरकार आहे जे क्रिया के मूल स्वरूप टाके धातु कोल जाएला। क्रिया जिस शब्द से या फिर जिस मूल रूप से बनता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। मूल धातु महान एक या फिर एक जोड़ले क्रिया के सामान्य रूप बनेला और मूल धातु महान प्रत्यय जोड़ले जे विभिन्न रूप बनेला उगला की यौगिक धातु कहल जाएला। क्रिया के मूल रूप में अगर हम लोग एक या फिर एक जोड़ते हैं तो सामान्य रूप से जो बनता है उससे मूल धातु महान प्रत्यय और मूल सामान्य रूप से क्रिया बनता है। और मूल धातु में अगर प्रत्यय जोड़ करके किसी प्रकार का क्रिया बनाया जाता है तो उसे यौगिक धातु कहा जाता है। आरो बेस रकम स्पष्ट करले करेक्ट हैं हेंटे अलग अलग इगलाक वर्णन दिए जाते हैं। नीचे अलग अलग वर्णन दिया गया है। धातु क्रिया के उ मूल रूपटा के धातु कहल जाएला जे रूपटा कबो नहीं बदलेला और सब परिस्थिति सुरक्षित रहेला। जैसन मोय जावला, तोय जाइसला, उ जाई, ई बाइक गिले जाटा धातु है के। तो धातु हम लोग उस मूल रूप को कहते हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। जैसे कि उदाहरण है मोय जावला, तोय जाइसला, उ जाई, इसमें सब में जा है और सब में जा आपको देखने को मिल रहा है जो कि मूल धातु है जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। यह नियारे पंचानन आइला, मंदाकिनी आत रोहे, रामानन आवी, ई बाइकटाई आटा धातु है कि इसमें आ जो है वो धातु है जो अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग रूप जैसे कि आइला, आत्रो है, आवी, इन सब में धातु क्या है आ है। तीनों का धातु बराबर है जो कि किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रिया के सामान्य रूप, क्रिया के सामान्य रूप किसको कहा जाता है? धातु के अंत महान एक चाहे एक प्रत्यय जोड़ले क्रिया के जे रूप बनेला सेटा के क्रिया के सामान्य रूप कहल जाएला। धातु के अंत में एक या फिर एक जोड़ने पर जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्रिया के सामान्य रूप कहते हैं। जैसे कि पिंड में एक जोड़ेंगे तो पिंधेक, लिख में एक जोड़ेंगे तो लिखेक, हाँस में एक जोड़ेंगे तो हाँसेक, टान में एक जोड़ेंगे तो टानेक, खा में एक जोड़ेंगे तो खाएक, ठीक है। यौगिक धातु कोनो धातु महान जखन प्रत्यय जोड़ कहन
विभिन्न काल के रूप बनाल जाइला, चाहे कोनो संख्या या फिर विशेषण शब्द महान प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाल जाइला तखन धातु के से रूपटा के यौगिक धातु कहल जाइला। यौगिक धातु हम लोग कब कहते हैं? जब किसी क्रिया में या फिर मूल धातु में किसी प्रकार का प्रत्यय जोड़ा जाता है या फिर विभिन्न प्रकार के शब्द जैसे कि संख्या या फिर विशेषण में प्रत्यय जोड़कर उसे क्रिया बनाया जाता है तो उसे हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे उनकी संजय गुरलोक, विजय आवी, उभय गेलोक। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना किस प्रकार होती है यहाँ पे दिया गया है। धातु के अंते प्रत्यय लगाई कहन के अकर्मक लेख सकर्मक धातु आर प्रेरणार्थक धातु बनेला। क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर अकर्मक या फिर सकर्मक धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाया जाता है। जैसे कि उठेक का सकर्मक धातु हो जाएगा उठाएक, प्रेरणार्थक धातु हो जाएगा उठवाएक। चोलेक का सकर्मक धातु हो जाएगा चोलाएक। इसके अंत में हम लोग प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण सकर्मक धातु बना रहे हैं और फिर प्रेरणार्थक धातु बना रहे हैं। जैसे कि चोलेक का चोलाएक हो गया, फिर चोलवाएक, जागेक का जगाएक या फिर जगवाएक, निदाएक का निंदवाएक या फिर निंदवाएक, बाँचे का बचाएक या फिर बाँचवाएक। ठीक है, एक लेख बेसी धातु के मिलाए के धातु बनाले संयुक्त धातु बनेला। एक से अधिक धातु को मिला करके अगर कोई क्रिया बनाया जाता है तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया या फिर संयुक्त धातु कहते हैं। जैसे कि हाइस मोरेक, गाय बुलेक या फिर पोइड गुरालोक, सुइन पुरालोक इत्यादि। इसमें दो क्रिया को मिला करके बनाया जाता है, इसीलिए इसे संयुक्त धातु कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम लेख को यौगिक धातु बनेला इगला के नाम धातु कोयला। संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द से भी यौगिक धातु बनता है जिसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। जैसे कि हाथ से हथियाएक, पीठ से पिठाएक, कहनी से कहनयाएक। ठीक है, मुड़ से मुड़ेक, एड़ी से एड़ाएक। और विशेषण से ये सब संज्ञा से बना है, जैसे कि हाथ, पीठ, कहनी, ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण से क्रिया बन रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है कि एक संज्ञा शब्द दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका क्रिया शब्द में परिवर्तित करे। तो इन्हीं सब एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहता है, कहीं बाहर से थोड़ी जो देता है। यही सब जो एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, विशेषण शब्द, विशेषण से नाम धातु किस प्रकार बनाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। चिकौन से चिकनाएक, गोरम से गोरमाएक, ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। ठाणा से ठणाएक, तांता से तताएक, बासी से बासाएक। ठीक है, बासियाएक। तो ये सब जो है विशेषण शब्द से नाम धातु शब्द बना रहा है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देखते हैं, क्रिया के भेद। करमचंद আহিर केर अनुजाई क्रिया केर कोयटा भेद आहे। करमचंद আহিर केर अनुजाई क्रिया केर दुईटा भेद आहे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, वहीं पे हम लोग का जो परमानंद महतो का व्याकरण है उसमें भी दो ही भेद मिलता है। चंद्रमोहन महतो की व्याकरण में हम लोग को क्रिया के 3 भेद मिलते हैं। तो याद रखेंगे, करमचंद और परमानंद, इन दोनों ही व्याकरण के अनुसार 2 भेद है, जबकि चंद्रमोहन के अनुसार 3 भेद होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे चंद्रमोहन महतो के अनुसार भी। अकर्मक क्रिया, जे क्रिया टाकेर फल सिर्फ कर्ता ऊपरी पड़ेला उठाके अकर्मक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया का फल केवल कर्ता के ऊपर ही पड़ता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उनकी तोय निंदातीस, निंदाए टाकेर फायदा चाहे आराम टा तोय नो पातीस। यहाँ पे जैसे कि तोय निंदातीस, कोई सो रहा है, आप सो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोने का आनंद तो तुम्ही को ना मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा है। तो यही है अकर्मक क्रिया, अर्थात कि क्रिया का फल केवल कर्ता के ऊपर जहाँ पे पड़ता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वो बोइस लोग, बोइस टाई ओके नो आराम मिली, एहे निहारे टहलोक निहरेक, फिर ठड़वाएक, आएक, जाएक, पहुँचेक, नहाएक, ये सब अकर्मक क्रिया है। एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। और आप पूछते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, किस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। किसी किताब से क्वेश्चन रहता नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होता है। ठीक है, ग्रामर जो तीनों ग्रामर है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। आप तीनों ही ग्रामर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों ही ग्रामर में से ही क्वेश्चन रहता है। सकर्मक क्रिया, जे क्रियाटाकेर फल या कर्म के रूप में पड़ेला उ क्रियाटाके सकर्मक क्रिया कहल जाएला। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है। ठीक है, बुधनी पीठा खाइला, बुधनी के पीठा खाले का होते हैं, पीठा टा चूर चूर हो जाते हैं। बुधनी पीठा खाइला, इसमें बुधनी के पीठा खाने से क्या होता है? पीठा क्या चूर चूर हो जाता है। मंगला गाछ काट लोग, मंगला गाछ काटले का होला, गाछ टा गिर लोग, मंगला गाछ काट लो। मंगला जो पेड़ काट रहा है
तो उसमें जब पेड़ कटता है तो उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? गाछ के ऊपर पड़ रहा है, पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, गाछ गिर जाएगा, ठीक है, मांगला थोड़ी जो गिर जाएगा। तोर माय भात खाइला, तोर मायकेर भात खाले का होइला, भात गिला पेट भीतरे समालोक। तो भात खाने से क्या होता है? भात सब पेट में घुसता है। तो ये जो फल है वो कर्म के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण इसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे तरीके से इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। क्रिया के भेद और भी कुछ कुछ भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि क्रिया के कोयटा भेद है, क्रिया के दुईटा भेद है, करमचंद आहिर और परमानंद महतो के अनुसार। अगर आपका क्वेश्चन में आता है चंद्रमोहन महतो के अनुसार, तो याद रखेंगे क्रिया के 3 भेद होते हैं। अन्य भेद डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है इससे संबंधित, लेकिन फिर भी देख लीजिए, हो सकता है माथा खराब हो जाए जेएसएससी का। उभयविध क्रिया, थोड़े क्रिया अकर्मक और सकर्मक दुयो रूपे व्यवहार होइला, उगला के उभयविध धातु कोल जाइला। कुछ कुछ क्रिया ऐसे होते हैं जो कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही रूप में उपयोग होते हैं, तो वैसे क्रियाओं को हम लोग उभयविध क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोर मूर्टा खतुआते हैं, मोय अपन मूर्टा खजुआते हो। तो इस प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे मोर मूर्टा खतुआते हैं अकर्मक क्रिया है, जो उसका फल कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया यहाँ मूड के ऊपर उसका फल पड़ रहा है, अर्थात कि कर्म के ऊपर फल पड़ रहा है। उसी प्रकार बूंदे बूंदे पोखर भरेला, उग्रस्वरी पानी भरेला, गरम गरम जिलपी देख के संतोषी आंगन के जूठा तामरोस देखाएक लालकाइला। तो ये सब कुछ कुछ उदाहरण है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सारे उदाहरण को पढ़ लीजिए, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, कोनो समय एकेटा वाक्य महा दुईटा कर्म आइला, सेकने उ क्रिया गिला के द्विकर्मक क्रिया कहल जाइला। जैसन कि रास बिहारी बन बिहारी के पिठा दे लोग। कभी कभी क्या होता है कि एक ही वाक्य में 2 कर्म होते हैं और उसमें जो क्रिया उपयोग होता है उसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रास बिहारी बन बिहारी के पिठा दे लोग, यहाँ पे रास बिहारी बन बिहारी 2 ठो कर्म आ रहा है, तो यहाँ पे पिठा दे लोग क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया, যখন দুই चाहे बेसी धातु के मेल ले क्रिया बनेला तखन उटा के संयुक्त क्रिया कहल जाएला। जब 2 या उससे अधिक धातु से मिलकर के क्रिया बनता है तो उसे हम लोग द्विकर्मक या फिर माफ कीजिएगा संयुक्त क्रिया कहते हैं। खाई घुरा, बढ़ाई देवा या फिर घुर आबा, तो इसमें देखिए 2 क्रिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बढ़ाई देवा, घुर आबा, तो ये सब संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। सहायक क्रिया, अर्थात कि जे क्रिया गिला मुख्य क्रिया के रूप महान अर्थ के स्पष्ट और पूरा करते हैं व्यवहार होइला, उगला के सहायक क्रिया कहल जाइला। जिस क्रिया का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट, मतलब मुख्य क्रिया का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि सीमा आय रहे, सुलो आय रहे, फूलो खाते हैं, ये सब उदाहरण है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, जखन कर्ता एकटा काम पूरा के दोसर काम करते हैं तैयार होइला तखन पहिल के क्रियाटाके पूर्वकालिक क्रिया कहल जाइला। जब कोई कर्ता एक काम को पूरा करने के बाद दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो पहले काम हो चुका रहता है, जो पूरा हो चुका रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि नेपाल नहाय के भात खा लो, यहाँ पे जो नहाय के हो गया वो पूर्व क्रिया हो जाएगा, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, उसके बाद भात खाया। जो सिंह भात खाए कोहन स्कूल गेलक, पहले भात खाया है, वो पूर्व क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नामबोधक क्रिया, जखन संख्या चाहे विशेषण संगे क्रिया जोड़ के वाक्य बनाल जाइला तखन उ क्रियाटाके नामबोधक क्रिया कहल जाइला। जब संख्या या फिर विशेषण के साथ क्रिया जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है तो उसे हम लोग नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हाथ उठाएक, ठीक है, निर्दोष ऊपर हाथ नहीं उठाएक चाहिए। दुखी जो कि संज्ञा है या फिर विशेषण है, उसमें होएक जोड़ा गया तो उ दुखी होएक, तो इसे हम लोग नामबोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। संज्ञार्थक क्रिया, संज्ञा शब्दों से बने हुए क्रिया को कहते हैं, ठीक है। जखन कोनो क्रिया संज्ञा निहारे व्यवहार होइला तखन उस संज्ञा उ क्रियाटाके संज्ञार्थक क्रिया कहल जाइला। अर्थात कि जिस क्रिया का उपयोग संज्ञा के रूप में होता है उसे संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोहेक्टा आसान है के, कोरेक्टा भारी है के, तो ये क्रिया शब्द है लेकिन संज्ञा के रूप में उपयोग हो रहा है तो उसे संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ा करमचंद आहिर के अनुसार व्याकरण। अब देखते हैं परमानंद महतो के व्याकरण के अनुसार। तो सेम चीज़ है, परमानंद महतो के व्याकरण में 2 भेद देखने को मिलता है, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है।
तो इसे आप याद रखेंगे। सेम चीज़ है, मैंने कहा था कि परमानंद महतो और करमचंद आहिर ये दोनों ही व्याकरण में क्रिया हम लोग का सेम देखने को मिलता है। क्रियाओं के दो भेद माने जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक। यह भेद केवल कर्म के कारण अर्थात कर्म रहित को अकर्मक और त्रिजा के क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। सेम चीज़ है, अर्थात कि क्रिया का फल अगर केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक, अगर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक। ठीक है। क्रियापद, यहाँ पे पद कुछ कुछ दिए गए हैं। क्रियापद इन सब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण सब आप देख लीजिएगा। ठीक है। सेम चीज़ है जैसे कि हम लोग करमचंद आहिर के व्याकरण में पढ़े, मूल धातु और प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्रिया बनाया जाता है। जैसे कि चल में एक जोड़ेंगे तो चलेक, उसको नागपुरिया, नागपुरी में इस प्रकार चौलेक कहा जाता है। लिख में एक जोड़ेंगे तो लिखेक, खेल में एक जोड़ेंगे तो खेलेक। इस प्रकार प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्रिया बनाते हैं। ये सेम चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा से क्रिया, ये भी मैंने कहा कि संज्ञा से क्रिया किस प्रकार बनाया जाता है। लाइथ जो कि संज्ञा है, इसमें एक जोड़ेंगे लथिया एक। सटी जो कि एक है, इसमें एक जोड़ेंगे सटिया एक। रंग एक है, रंग एक। नाच एक, नाच एक। ठीक है। विशेषण वाला भी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम्पल फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मोटा शब्द से एक जोड़ेंगे तो मोटा एक, आपन शब्द से एक जोड़ेंगे तो अपना एक। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे एक तो चीज़ आ जाता है, परमानंद महतो ने ये चीज़ लिख दिया तो इसे भी जान ले। मारवेग, मारवायक, हार से हारवायक। ठीक है। ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा मेरे ख्याल से। पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात कि जो दो ठो क्रिया उपयोग होता है, एक काम करने के बाद दूसरा काम करता है, पहला काम को हम लोग क्या करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हम लोगों ने पढ़ चुका है, इन सबको दोहराने का कोई अर्थ नहीं होगा। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब चलिए जानते हैं चंद्रमोहन महतो के अनुसार क्रिया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा करमचंद आहिर के अनुसार जो क्रिया है और परमानंद महतो के अनुसार जो क्रिया है, दोनों ही क्रिया बराबर हैं। एक ही ग्रामर को पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है चंद्रमोहन महतो के व्याकरण में। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ सेम है, जैसे कि डेफिनेशन वगैरह सब सेम है। इसके भाग में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। चलिए चंद्रमोहन महतो के अनुसार क्रिया को देख लेते हैं। कोनो कामटा होएक चाहे सारेक नेति टाके सारान कोल जायला। किसी काम के होना या फिर करने को ही हम लोग सारान या फिर क्रिया कहते हैं। जैसे कि पोतीटा करोते हैं, खाते हैं। पोतीटा का करोते हैं, खाते हैं। लोकी का करोते हैं, गीत गाते हैं। लीला का करोते हैं, नाचोते हैं। यहाँ के उत्तर खाते हैं, गीत गाते हैं, नाचोते हैं, इगलाई सराहने के। यहाँ पे जो भी उपयोग किया गया है, जैसे कि गाते हैं, गीत गाते हैं, नाचोते हैं, ये सभी सराहन है। काहे कि पति खाते हैं, लोकी गीत गाते हैं, गीत का एक, और लीला नाचा के काम सारो तो हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है। ताहले खाते हैं, गीत गाते हैं और नाचोते हैं सराहने के, इसलिए ये सब जो क्या होगा, सारान हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे धातु के बारे में वैसे हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि धातु के बारे में, उसके भेद के बारे में हम लोग को किसी भी प्रकार के परमानंद महतो या फिर करमचंद आहिर के व्याकरण में नहीं कहा गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बना था तो मैं बता देता हूँ। धातु को पोड़ोन कहा जाता है, यही डायरेक्टली क्वेश्चन बना था एक पेपर में, किसी में मैं पढ़ रहा था उस टाइम मैंने देखा था कि धातु को पंचपरगनिया में कहा किया जाता है, तो धातु को पोड़ोन कहा जाता है। याद रखेंगे, पोड़ोन दुई प्रकार के रोइला, असली पोड़ोन और भोजानु पोड़ोन। असली पोड़ोन को नीड़ा पोड़ोन भी कहा जाता है, भोजानु पोड़ोन को भोजा पोड़ोन भी कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है परीक्षा में, अगर पोड़ोन आ जाए तो आप सोचेंगे तो ये हमारा सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ था, लेकिन याद रखेंगे धातु जो है ये क्रिया का ही भाग है, तो ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है। असली पोड़ोन, असली धातु किसे कहा जाता है? असली पोड़ोन उगला के कोई जेगला कोनो दोसर शब्द ले नाय बोनेन। असली पोड़ोन हम लोग उसे कहते हैं जो कि किसी दूसरा शब्द से नहीं बना होता है। जे पोड़ोन गिला आपन नीड़ा रूप आहे, से पोड़ोन गिला के नीड़ा चाहे असली पोड़ोन कहेला। तो असली पोड़ोन हम लोग उन पोड़ोन को कहते हैं या फिर उस धातु को कहते हैं जो कि किसी दूसरे सहायता से नहीं बनता है, बल्कि वे अपने असली रूप में रहते हैं। निमुदे, इन उदाहरण को आप किसी भी प्रकार से याद रखिए, हाथ में लिख लीजिए, पैर में लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, सुबह से शाम तक याद हो जाएगा। ठीक है। इनसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि असली पोड़ोन का कौन सा उदाहरण है। तो याद रखेंगे, कोहेक, खोड़ेक, गोड़ेक, धोरेक, चोरेक, छोड़ेक, झोलेक, जोड़ेक, एमान, ये सब उदाहरण असली पोड़ोन के उदाहरण है।
भाजानुपुरण देखते हैं। भाजानुपुरण उगला के कहल जायला जेगला पुरण चाहे दोसर शब्द केर मेसानुई बोनिया है। तो भाजानुपुरण उसे कहते हैं जो कि किसी दूसरे पुराण या फिर किसी दूसरे शब्द से मिलकर बने होते हैं, उसे भाजानुपुरण कहते हैं। निमुदे करायक, खड़ायक, अठायक, गीतकायक, नचायक, एमान, ये सब क्या है, भाजानुपुरण है। और नाम पुरण आसोल पुरण के छोड़ दोसर नाम शब्द पोर्तुग जोड़ के पुरण रूप बोने ताकि मैं नाम पुरण, अर्थात कि जैसे कि नाच से नाचे, गीत से गीते, ये सब बनता है तो उसे नाम पुरण कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सारानिक बाँट, अर्थात कि सारान का कितना भेद होते हैं चंद्रमोहन महतो के अनुसार। चंद्रमोहन महतो के अनुसार सारान अर्थात कि क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 किस्म के सारान होइला। 3 किस्म के कौन कौन सा सारान है? कोर्मी सरान, सोकोर्मी और अढ़ावनी सरान। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सरान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं चंद्रमोहन महतो के अनुसार। इससे पहले हम लोगों ने परमानंद महतो और करमचंद आहिर के अनुसार पढ़ा कि सरान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक सकर्मक, एक अकर्मक। लेकिन चंद्रमोहन महतो के अनुसार कितना सरान होता है? 3 सरान होता है, कर्मी, सकर्मी और अढ़ावनी। तीनों को देख लेते हैं। पहला है कोर्मी सरान। जोन सरान लेग ईटा होय की व्यापार टाक फलाफल कोर्मी तहाई गिरोते हैं ताकि कोर्मी सरान कहल जाएला। अर्थात कि जो सरान का फल कोर्मी में पड़ता है उसे हम लोग कोर्मी सरान कहते हैं। उदाहरण देखिए, गाड़ी चोल्लोक, छुआटा उलगुलोक, पहिला डाड़ीटा देखा, यहाँ चोल्लोक सरान केर फलाफल गाड़ी कोर्मी महानी पड़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि सरान का जो फल है वो कहाँ पे पड़ रहा है? गाड़ी के ऊपर पड़ रहा है, अर्थात कि कोर्मी के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण इसे कोर्मी सरान कहेंगे। सेत है चालालोक सरान कोर्मी है के, तो यहाँ पे जो चालालोक सरान है वो क्या है? कोर्मी सरान है। दूसरा डाड़ी महाने उलगुलोक सरानो कोर्मीय है के, तो ये उलगुलोक जो सरान है ये भी कोर्मी सरान होगा। दूसरा जो हम लोग का भेद है चंद्रमोहन महतो के अनुसार वो क्या है? सोकोर्मी सरान। जौन पढ़न ले कोई इटा होय कि व्यापार केर फलाफल कोर्मी के छाड़ कहन दोसर संगे पारत है सोकोर्मी सरान कहल जाएला। जब सरान का फल अर्थात कि क्रिया का फल कोर्मी को छोड़ करके दूसरा किसी के साथ उसका फल पड़ता है तो उसे हम लोग सोकोर्मी सरान कहते हैं। जैसे कि निमुदे टहलू गाड़ी चला लोग, टहलू गाड़ा चलो, छुआ के 20 उलगा कोरा लोग। तो यहाँ देखा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चलालोक सरान के फलाफल कोर्मी के छाड़कोन दूसर संग पारत है। यहाँ पे जो चलालोक सरान है इसका फल गाड़ी के ऊपर ना पड़ करके टहलू के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए सकर्मी सरान होगा। उसमें छुआ के 20 उलगा कोरा लोग, यहाँ पे 20 को उलगा करा है, 20 के ऊपर फल पड़ रहा है, छुआ के ऊपर में नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा सकर्मी सरान। ठीक है, जहाँ पे जो फल है वो किसी कर्मी के ऊपर ना पड़ करके किसी दूसरे के ऊपर पड़ता है। तीसरा है अढ़ावनी सरान। जोन धातु ले ई या होय कि ईटा होय कि सरान केर व्यवहार कोर्मी के केव अढ़ाते हैं हुआ अढ़ावनी सरान होइला। यहाँ पे कोर्मी को कोई काम अढ़ाते हैं, अढ़ाने का जो यहाँ पे बोध होता है उसे हम लोग अढ़ावनी सरान कहते हैं। निबुदे चारकू टहलू के गाड़ी चलवा लोग, यहाँ के चारकू टहलू को गाड़ी चलवाया। छुआटा के बिसु उलगा लोग, छुआटा के क्या उलगाया? बिसु उलगा लोग। ठीक है, तो इसी को हम लोग अढ़ावनी सरान कहा जाता है। यहाँ पे किसी को अढ़ाने का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी को काम आप बतला रहे हैं तो उसे अढ़ावनी सरान कहते हैं। तो ये 3 चीज़ हो गया करमचंद, माफ कीजिएगा, चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार। तो सारी ही व्याकरण के अनुसार हम लोगों ने तीनों चीज़ों को देख लिया है। करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार भी देखा, परमानंद महतो के व्याकरण के अनुसार भी देखा और चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार ही भी देखा। करमचंद आहिर का व्याकरण और परमानंद महतो का व्याकरण दोनों ही व्याकरण सेम टू सेम है और चंद्रमोहन महतो का व्याकरण थोड़ा सा अल्टर है। इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने ID का लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, आप डायरेक्टली मैसेज कर देना @bound to education। ठीक है, bound to education इस प्रकार का टू लिखना, bound to education। जा करके टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में डायरेक्टली सर्च कीजिएगा @bound to education, तो मेरा ID आ जाएगा। उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए पंचपरगनिया बुक्स का,
तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको सारे बुक्स चाहिए तो ओनली 200 में आपको मैं सारे बुक्स अवेलेबल करवा दूंगा। लगभग 28 बुक्स के PDF मेरे पास है, उनको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अगर एक एक बुक लेना चाहिए तो एक बुक का आपको 30 रुपीज़ प्राइस लगेंगे। अगर मार्केट से ख़रीदना चाहेंगे तो आपको इन 28 बुक्स का मेरे ख्याल से एक बुक का 200-300 प्राइस रहता है, तो 6000 तक आपको प्राइस पड़ जाएगा। अगर आप PDF से पढ़ना कंफर्टेबल लगता है आपको तो PDF ले सकते हैं और PDF से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।